अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1224 दिन हो गए। तारीख 14 मार्च सन 2025, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। अपना ही मन अपने बस में नहीं है, उसे ही बस में करके एकाग्र होना है, स्थिर होना है और स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करना है। संसार में शांति समान सुख कुछ नहीं है। अगर आप अपने आप में शांत नहीं हैं तो संसार का कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। उसकी जो सफलता है वह शांत मन से ही है। जब आपका मन चंचलता त्याग करके एकाग्र होता है किसी एक काम के लिए और उसी काम में स्थिर चित्त होकर शांत मन से उस समस्या का समाधान ढूंढता है तो उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है। और जब समस्या का समाधान हो जाता है, मन की जो उस समय की स्थिति होती है, प्रसन्नता की, आनंद की, उत्साह की, जो अपने भीतर फीलिंग होती है, उसका वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते। और वह प्रत्येक घट की बात है, चींटी से लेकर मनुष्य तक। हम मनुष्य हैं, हम मोक्ष चाहते हैं, अर्थात इस शरीर से ही हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। हम शरीर से ही मुक्त होना चाहते हैं। तो शरीर से जब मुक्त होना चाहते हैं, इसका मतलब शरीर अलग है और मैं अलग हूं और अलग की वस्तु से मैं अपने आप को छुटकारा चाहता हूं। तो इस शरीर में रहते रहते जो अनुभूतियां होती है, जिस किसी में भी हम आसक्त हो जाते हैं तो आसक्ति दुख का कारण होता है। और वही जब दुख समझ में आ जाता है तो उस दुख से अपने आप को मुक्त करने का उपाय ढूंढते हैं। और उपाय जब मिल जाता है और मिल करके जब वह छूट जाता है उपाय के द्वारा, तो जो अनुभूति होती है, अलग की वस्तु अलग हो गई, मैं अपने आप में शेष बच गया। यही काम करना है। कल सुबह का जो हमने वीडियो डाला है, थोड़ी देर तक तो हमने आपसे संवाद किया। उसके बाद जो हमारे शरीर की स्थिति हुई उसे आप देखे होंगे या देख लीजिएगा। ऐसे महसूस होता है, ये वीडियो मैंने कई बार डाला और ये सब चीजें मैं इसलिए आप लोगों के लिए कर रहा हूं ताकि उस स्थिति में खुद जा करके देखिए। क्योंकि उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए
आपका आंख देखता नहीं है, कान सुनता नहीं है, जीभ बोलता नहीं है, जीभ स्वाद नहीं लेता है, हाथ कुछ करता नहीं है, पैर चलता नहीं है, इंद्रियों का भोग होता नहीं है। इससे तो एकदम बिल्कुल आप मुक्त हैं स्थूल शरीर से। और स्थूल शरीर के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये भी वहां कोई क्रिया नहीं करते हैं। मन कुछ सोचता नहीं है, चित्त उस पर अनुसंधान नहीं करता, बुद्धि निश्चय नहीं करती है, और अहम भाव में आकर के आप ये व्यक्त नहीं करते कि मैं किया। तो आंख का रूप, कान का शब्द, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध दुर्गंध और लिंग का स्पर्श विषय, कोई क्रिया वहां जब होती नहीं तो मन बनता नहीं, और मन जब बना नहीं तो चित्त को अनुसंधान करने का, सुख दुख का कोई औचित्य नहीं बनता। तो जो मूल तत्व है मैं कौन हूं, वो मैं अपने आप में स्थिर रहता है। जैसे आप किसी भी पदार्थ को ले लीजिए, माटी, पानी, आग, हवा, आकाश, किसी भी, आप अगर उसको देखेंगे वो अपने आप में है, अगर उसमें कुछ मिला नहीं है तो बिल्कुल स्थिर होगा। लेकिन उसी पानी है, आप स्थिर पानी को देखेंगे तो उसमें कोई क्रिया नहीं दिखाई देगी, यानी हवा उसमें नहीं है जो क्रिया करा करके उसे आगे पीछे करता हो। हवा अपने आप में जब रहता है तो देखिए स्थिर रहता है, एकदम शांत रहता है। आकाश तो अपने आप में शांत है ही है, उसमें जो कुछ दिखाई देता है वो आरोपित होता है। आरोपित का मतलब आया हुआ है, और वो अपने आप में बदलता रहता है। अग्नि, कोई क्रिया वहां हो नहीं रही है जो जले और जलाए, तो अग्नि अपने जगह पे स्थिर है। किसी भी लकड़ी में या किसी वस्तु में देखिए अग्नि उसमें है, लेकिन जल नहीं रहा है, क्रिया नहीं हो रही है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे कपड़े में अग्नि है लेकिन क्रिया नहीं हो रहा, एक दूसरे का संपर्क हुआ नहीं, इसलिए कोई क्रिया नहीं दिख रहा, एकदम शांत है। तो हम अपने शरीर पे इसे रखे हुए हैं। लेकिन जैसे इसमें क्रिया होती है, प्रत्येक मनुष्य इस बात को जानता है कि तुरंत हमको जला देगा, तो क्या करता है, अपने शरीर के ऊपर का जो कपड़ा है उसे तुरंत निकाल के बाहर कर देता है, क्योंकि अग्नि जल रही है, कुछ ना कुछ में मिला है। ऐसे जो मैं अपने आप में हूं वो बिल्कुल एकदम शांत हूं, वहां कोई क्रिया होती ही नहीं, न इंद्रियों की होती है न शरीर की होती है, और जो सूक्ष्म शरीर है उसका भी कोई क्रिया नहीं होता। तो जो मैं अपने आप में हूं वो अपने आप में स्थिर रहता है। और आपको अभी मैं प्रत्यक्ष करके दिखा देता हूं, लेकिन इस लेवल पे आपको आने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि मुझे भी इस अवस्था में आने में 35 साल लग गए। 35 साल, सन 90 से लेकर के और अब तक हमने इसी का अभ्यास किया है कि आखिर मैं हूं कौन। राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी, जो अयोध्या में एक तो रामायण है,
और दूसरा एक विश्राम सागर। विश्राम सागर में इसका जिक्र है राम लक्ष्मण प्रश्नोत्तरी। तो उसमें जिक्र आता है प्रश्न का, को हों आए कहाँ ते कित जई हों का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। को हों पहला प्रश्न ही है, को हों आए कहाँ ते, मैं कौन हूं और आया कहां से हूं। कित जई हों का सार, कहां जाऊंगा और सार क्या है जीवन का। को हों आए कहाँ ते कित जई हों का सार, को मैं जननी को पिता, मुझे जन्म देने वाले माता पिता कौन है। को मैं जननी को पिता या को कहत विचार, मेरे पिता कौन है, मेरे माँ कौन है। इसको विचार कहते हैं। विश्राम सागर में इसका जिक्र है। और स्वामी शंकराचार्य जी का जो प्रश्नोत्तरी है उसमें भी यही प्रश्न है कि मैं कौन हूं। इन दोनों प्रश्नों को जब मैंने पढ़ा और पढ़ करके जानने की कोशिश की, और हमारे गुरुजी जो स्वरूप स्थिति के बारे में बार बार जिक्र करते थे, तो स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण शब्द हैं, लेकिन उसी एक वस्तु की संकेत के लिए। निर्वाण शब्द का अर्थ होता है निह बाण, निह विशेषण लगाया बाण में, ऐसी स्थिति जिसमें कष्ट का अनुभव ना हो, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि, दुख, इन सब का अनुभव ना हो, निर्वाण। बाण शब्द का मतलब कष्ट देने वाला, और नि विशेषण लगा दिया, ऐसी स्थिति जिसमें कष्ट ना हो। शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। तो जो शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, हमें नहीं मालूम खुद को कि जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं सामने वाले को सुख देगा या दुख देगा। शब्द का प्रयोग करते समय मैं इतना अनभिज्ञ अपने आप में हूं कि शब्द के स्थिति को नहीं जानता, और वही जो शब्द मैं दूसरे को दिया बड़े उत्साह, उमंग, प्रसन्नता में देता हूं, लेकिन जब उसी शब्द का प्रतिक्रिया मेरे ऊपर होता है, अब मेरा कान सुनता है, तब समझ में आता है कि मैंने क्या, ये सामने वाला मुझे क्या कहा। सामने वाला तो वही शब्द रिटर्न करता है, वापस करता है जो आपने दिया है। दूसरा कुछ नहीं वापस करता है, जो आपने दिया है उसी को वही सामने वाला आप ही को वापस करता है। तो जब आपको अपना ही शब्द वापस आपको मिलता है तो पीड़ा क्यों होती है, कष्ट क्यों होता है उसी शब्द से। तो क्रिया जब आप कर रहे हो और उसी का जब प्रतिक्रिया आपके पास आए तो समझ जाना चाहिए कि शब्द हमने संभाल कर नहीं बोला, उतावले में बोला हूं। और चंचल मन से जो बात मन से निकलता है, यानी जबान से निकलता है चंचलता में, वह कष्टदायक होता ही है, क्योंकि वहां हम सामने वाले को मनुष्य नहीं समझते हैं, क्योंकि हम खुद मनुष्य हैं नहीं। आजकल जब से मुझे अपने समझ में आया, वही समझ हम दूसरे को भी देना चाहते हैं। हम प्रश्न करते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर ही मैं हूं कि मेरा। तो जो कहते हैं मैं हूं, उनको घुमाता हूं, घुमा करके मेरा उन्हीं से कहलवाता हूं। और जब शरीर को मेरा मान लेते हैं तो उन्हीं से पूछता हूं, जो शरीर आपका है यानी मेरा है, तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये किसके हैं? चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो, वो किसके हैं?
तो साफ साफ स्पष्ट होता है कि मेरे हैं। तब वहीं पे मैं कहता हूं कि ये तो बचपना प्राइमरी स्टेज था, अब यहां से थोड़ा ऊपर ले आया कि जब शरीर और शरीर के अंग मेरे हैं तो मैं इनका कौन हूं। तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि मैं इनका मालिक हूं। और जब शरीर और शरीर के अंगों का मैं मालिक हुआ, तो क्या मालिक को अपने ही अंगों के प्रयोग के बारे में जानकारी है कि किस अंग का प्रयोग मैं किस समय में कर रहा हूं और इसके परिणाम में मुझे क्या प्राप्त होगा, सुख या दुख। ये जो समझ है, यही समझ आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। मुझे समझ में आया कि ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूं, और मैं इसी शरीर में होते हुए भी मैं अपने अंगों का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं किस जगह पे किस व्यक्ति के सामने कर रहा हूं, किस काम में लगा रहा हूं। यही हाथ हमें सुख भी देता है और हमें ही दुख भी देता है। अब प्रयोग करते समय अगर हम इस बात का जानकारी हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूं और इसका परिणाम मेरे सामने क्या आएगा, तो ये क्या अपने मनमानी कार्य कर सकता है? किसी को चाटा मारेगा, किसी को ढेला मारेगा, किसी को डंडा मारेगा, किसी के साथ ये बंदूक चलाएगा, किसी के ऊपर क्या करेगा, या किसी को पानी पिलाएगा, किसी की सेवा करेगा, बिस्तर बिछाएगा, भोजन कराएगा, भोजन बनाएगा, क्या काम करेगा ये? क्योंकि इसका सदुपयोग होना चाहिए, और सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसका होगा। तो ये हाथ मेरा है, इस हाथ का सदुपयोग मुझे करना है। हम वही इसी हाथ से लिखते हैं, तो अपशब्द भी इसी हाथ से लिखा जाता है और सद शब्द भी इसी हाथ से लिखा जाता है। आपने शब्द जैसा लिखा अपने हाथ से, यही आंख अपने ही शब्द को पढ़ता है, यही मन हमारा उसी शब्द को पढ़ करके बनता है। तो मन में जो था वही तो आप अपने अपना मनोभाव लेखनी में आपने व्यक्त किया। सामने वाला पढ़ेगा तो शब्द कैसा आपने यूज किया, तो जिस शब्द को आपने लिखा सामने वाला पढ़ा, तो पढ़ करके उसका मन किस तरह से वर्तमान स्थिति को दिखाया, कष्ट का, पीड़ा का, दुख का, या सुख आनंद और प्रसन्नता का, या गंभीरता से चिंतन का। जैसे मैं जो लिखता हूं वह गंभीरता से लिखता हूं, लेखनी लिखता हूं, आप सबके विचारों को, मन को, चित्त को एक नई आयाम देने की कोशिश करता हूं, एक प्रश्न डालता हूं अपने आप में ताकि चेतना आए। हम अचेत हैं तो चेतना कहां से आए? संत महात्माओं की वाणी में तेज होती है और वह तेज चेतना देता है। अपने आप में एक प्रश्न उठाता है, ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, इनके शब्दों में क्या झलक रहा है। एक प्रश्न देता हूं क्योंकि मैं संत परंपरा का हूं और संत परंपरा में ही संयोग से हूं भी। मैं अपने नाम के आगे संत लिखता भी हूं। तो मेरा कर्तव्य क्या बनता है कि समाज के प्रत्येक लोगों को एक चेतना दें कि मैं कर क्या रहा हूं, मुझे करना क्या चाहिए। लेकिन ये जो मस्तिष्क में हमने भीड़ इकट्ठा कर ली है, आंख से देखा हुआ दृश्य का, कान से सुना हुआ शब्द का, जीभ से बोले हुए शब्द का, कर्म कर करके जो हमने भीड़ इकट्ठा कर ली, उस भीड़ में जो चेतना वाले शब्द हैं वो गायब हो जाते हैं।
वो तो मेरे सामने जब तक आप रहते हैं तब तक तो वो चेतना रहती है, और जैसे मेरे सामने से हटे, आंख दूसरे चीज को देखना शुरू किया, कान दूसरे का शब्द सुनना शुरू किया, तो मेरा जो दिया हुआ चेतना था वो उसी में खो जाता है। क्योंकि ये एकांत की चीज है, एकांत में बैठ करके अपने आप का मंथन किया जाता है कि महात्मा जी ने कहा तो क्या कहा और क्यों कहा, उसमें उनके शब्दों में क्या रहस्य है। जब शांत चित आप बैठ करके प्रश्न अपने आप से करते हो कि आखिर ये शरीर तो है वास्तव में मेरा, तो मैं कौन हूं जो इसका उपभोग कर रहा हूं। मैं तो इसी शरीर को आप मैं मान करके काम कर रहा हूं। तो जब तक आप बैठ करके चिंतन नहीं करेंगे और चिंतन करने की शैली अगर आपको नहीं मिली, तो अचेत अवस्था में तो हमने जन्म लिया ही, और अचेत अवस्था में हम जीवन जी भी रहे हैं, और अचेत अवस्था में ही हम अपने शरीर को समाप्त भी कर दे रहे हैं। चेतना आएगी कहां से कि को हों आए कहां ते, कित जई हो का सार, को मैं जननी को पिता या को। पढ़ने के लिए तो विश्राम सागर कितने लोग पढ़े होंगे, लेकिन क्या अपने आप से प्रश्न करते हैं। जो विश्राम सागर संत महात्माओं के पास है, उनका प्रचार प्रसार करते हैं, शब्द के माध्यम से दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन क्या उनसे पूछिए वह स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं कि कौन हूं मैं, कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे माता पिता कौन है, को हूं आए कहां थे, कहां से आया हूं, कित जई हो का सार, कहां जाऊंगा और सार क्या है, को मैं जननी को पिता या को कहते, मुझे जन्म देने वाले कौन है। शरीर को जन्म देने वाले तो समझ में आता है कि ये मेरी माँ है मुझे जन्म दी, ये मेरे पिता हैं जो मेरे शरीर जन्म के बाद मेरे शरीर का देखरेख करने का काम इन्होंने उठाया है, जिम्मेदारी ली है, ये तो समझ में आता है। लेकिन इस शरीर को जो लिया है उसका जन्मदाता कौन है, उसका जन्मदाता तो कोई नहीं है। शरीर का जन्मदाता उसके कर्म संस्कार है, तो जैसा कर्म किया है जिसके साथ, वैसे ही उसी के साथ जन्म लेकर के सुख दुख भोग रहा है। लेकिन उस सुख दुख का जो भोगता है वो कौन है। जैसे शरीर मेरा है तो मैं अपने इस शरीर में जो सुख दुख भोग रहा हूं किसी के दिए हुए के कारण, मैं स्वयं कौन हूं इस शरीर में जो मैं इस शरीर का उपभोग कर रहा हूं। अब देखिए, अब मैं धीरे धीरे उस स्थिति की ओर जा रहा हूं। अब प्रश्न अपने आप से कि आखिर मैं हूं कौन। मैं आपको बता चुका हूं कि मैं ये हूं। वहां जाने के लिए हमारा जबान अभी बंद हो जाएगा, आंख तो पहले से ही बंद है, कान पहले से ही बंद है, कुछ सुन नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है, हाथ कुछ कर नहीं रहा है। बहुत से हमारे शरीर के पार्ट्स हैं जो अपने आप में स्थिर हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली एक दो चीजें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, एक मेरा जबान बोल रहा है, एक मेरा कान सुन रहा है, और तीसरा मन चित्त से के साथ जुड़ करके वो जो ख्याल कर रहा है शब्द बोलने के लिए, वो मेरा मन और चित्त जागृत है, बाकी सब बंद है। अब मैं इनको भी बंद कर देता हूं, तो जो मेरे शरीर की स्थिति बनेगी वो आप अपने इस आंख से देखोगे, लेकिन अनुभूति नहीं कर पाओगे। और अनुभूत पाने के लिए आपको उसी लेवल की साधना करके आपको खुद वैसे बनना पड़ेगा। और प्रतिदिन आप ऐसा करते हो, लेकिन आपको मालूम नहीं कि मैं वही कार्य करता हूं। बस मुझे सार और असार का ज्ञान करा करके जो सार आपको समझ में आता है उसको संग्रह करते जाना है, जो निस्सार है जो आपके काम का नहीं उसको फटकते जाना है, यानी अलग करते जाना है। अभी तक तो जो हम अपने जीवन जी रहे हैं वो दोनों को, पहिया
और सार दोनों साथ साथ लेकर के जी रहे हैं। मतलब निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द दोनों साथ साथ लेकर के हम जी रहे हैं। अब जब हम साधना करेंगे, अपनी साधना का मतलब होता है बस में करना, अपने शरीर और शरीर के अंगों का हम अपने बस में करने का प्रयास करेंगे। जीभ उतने ही बोले जितना मैं चाहूं, कान उतने ही सुने जितना मैं चाहूं, आंख उतने ही देखे जितना मैं चाहूं, पैर उतना ही चले जितना मैं चाहूं, हाथ वही कार्य करे जो मैं करने की प्रेरणा दूं। तो जब मैं अपने आप को जानूंगा, अपने से अलग की वस्तु को जानूंगा, तभी तो प्रयोग करूंगा। और यही बात मैं आप लोगों को अपने श्वास में दिखा रहा हूं कि श्वास मेरा है, इस बात को पहले अनुभव करो। और श्वास मेरे से अलग है कितनी दूरी पर? जितनी दूरी पे मैं और आप हूं। ये महसूस हो जाने के बाद फिर इसी श्वास में और क्या क्या मिल रहा है? ठंड, गर्म, शीतल, सुगंध, दुर्गंध, सामान्य। क्योंकि हवा में मिला हुआ है, तो हवा अलग है, तो अलग में अलग कोई चीज और मिलेगा तो वो स्पष्ट मालूम हो जाएगा ना किसके साथ और कौन कौन है। और वो लोग मेरे साथ चाहते क्या हैं? मुझे सुख देना चाहते हैं या मुझे दुख देना चाहते हैं, पीड़ा देना चाहते हैं, कष्ट देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? आनंद की अनुभूति कराना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? ये बात को जब जैसे आप समझ में आपके आएगा, वहां आपका मन बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा कि इनसे मैं बचूं कैसे। वहां आनंद, सुख और पीड़ा ये सब कुछ लेना नहीं चाहेंगे। बस आपको ये चाहना है भीतर से कि मैं इनसे बचूं कैसे, क्योंकि मेरी जो अपनी स्थिति है इनके मिल जाने के कारण वह उनकी जैसी हो रही है। मैं जैसा चाह रहा हूं उनकी स्थिति मेरे अनुकूल नहीं हो रही है, मेरी स्थिति उनकी जैसी होने जा रही है। तो वह तो अचेत अवस्था में है ही, वो जो उनका मन कह रहा है वही कर रहे हैं। जीव जो बोलना चाहता बोल रहा है, कान जो सुनना चाहता सुन रहा है, पैर हाथ जो भी अपना बस मनमानी ढंग से चल रहा है। और आप यहाँ हैं एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट, एकाग्र, एक लक्ष्य से काम कर रहे हैं। तो चंचलता का काम तो नहीं करेंगे। तो चंचलता त्याग करके स्थिरता की ओर आप जाना चाहते हैं, तो हमारा अपना ही मन अपने बस में होना चाहिए। फिर किस काम को कर रहे हैं उसका हमारा लक्ष्य क्या है, उसमें एकाग्रचित होना चाहिए। और उसी काम में वो काम जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक उसमें स्थिरता दिखाई देनी चाहिए। और जब स्थिर हो जाएंगे तो अन्य चंचलताएं जब आप नहीं कुछ करेंगे तो उसका परिणाम आपको दुख नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा। यही आपका शांति का अनुभव है। और ये खुद में खुद महसूस होता है। आपका मुझे महसूस नहीं होगा और मेरा आपको महसूस नहीं होगा। ये स्वतः की चीज है, स्वतः में ही उसकी अनुभूति होती है। दूसरे का अनुभूति दूसरे के काम नहीं आती। ये आंतरिक चीज है और आंतरिक जगत का है, इसीलिए स्वयं में स्वयं की अनुभूति करने की दृष्टि से हमारे ऋषि हम लोगों को प्रेरित कर गए हैं कि जो मैं अनुभूति कर रहा हूं ये अनुभूति आप भी करिए। लेकिन इस अनुभूति को करने से पहले इसकी तैयारी करनी होती है। वो तैयारी है आप अपने शरीर के अंगों को अपने बस में करके, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, मोटा मोटा चीज पहले त्याग करना होता है। हिंसकी चीज जैसे मांस, मदिरा। मदिरा जो है बुद्धि भ्रष्ट करती है, वो कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। पीने के बाद उत्तेजना ज्यादा जागृत हो जाती है, जवान बहुत ज्यादा चलने लगते हैं, पैर बहुत चलने लगते हैं,
शरीर हमारे बस में नहीं रह जाता है। जो शराबी लोग हैं उनको आप देखिए, शराब पी करके अपने शरीर को अपने से क्या क्या कराते हैं। तो शराब नशा है, शरीर को देंगे, शरीर नशावान हो जाएगा, आपकी अपनी चित्त की स्थिति स्थिर नहीं रह जाएगी। इसलिए शरीर के सभी अंगों को अपने बस में करना होगा धीरे धीरे, और संत महात्माओं का सानिध्य लेना होगा। मीट मांस मछली पहले त्यागना होगा, हिंसा त्यागना होगा, समाज में जो अभद्र कार्य हैं वो सबको त्याग करना होगा, और धीरे धीरे इस ओर अग्रसित होना होगा कि ताकि मैं अपने आप को जान सकूं कि आखिर मैं हूं कौन। बाहर से तो सब कुछ का त्याग हो ही चुका है। आंख देख नहीं रहा है, कान सुन नहीं रहा है, पैर चल नहीं रहा है। भीतर से मैं मन को भी त्याग दे रहा हूं, कुछ ख्याल नहीं करने दे रहा हूं। चित्त को भी त्याग दे रहा हूं, कुछ अनुसंधान करने नहीं दे रहा हूं। बुद्धि को भी त्याग दे रहा हूं, कुछ निश्चय नहीं करने दे रहा हूं। और अहंकार को त्याग दिया हूं कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं कुछ क्यों करूंगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो प्रकृति में हो रहा है। वहां पांच लोग हैं, और पांचों जब इकट्ठा होंगे तो कुछ न कुछ क्रिया जरूर होगी। इसीलिए मैं उसको भी त्याग दे रहा हूं।